नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। 3 बच्चों के साथ तालाब से मिली एक महिला की लाश, पति पत्नी के बीच अनबन की वजह से हुई यह घटना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत हुआ कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, यूपी तथा महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। लोकसभा में एनडीए की जीत के उपलक्ष्य में एमएलसी ने किया एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सांसद के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी किया गया अभिनंदन। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई मौत, लखौरा के चैनपुर निवासी नवल किशोर बैठा की मौत के बाद मामला आया सामने, डॉक्टर का सर्टिफिकेट निकला फर्जी। सुगौली का एक शख्स अपनी हिम्मत और हौसले से दे रहा हर परेशानी को मात, एक पैर नहीं होने के बाद भी आम लोगों की तरह कर सकता है हर काम। पुलिस ने लड़की अपहरण मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। सीतामढ़ी जिला स्थित भारत नेपाल सीमा के बेला थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गांव में एक महिला और उसके 3 बच्चों का शव तालाब से बरामद किया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि महिला ने अपने तीनों बच्चों के संग तालाब में कूदकर जान दी है। महिला अपने घर पर तीनों बच्चों के साथ अकेले रहा करती थी। उसका पति लुधियाना में सिलाई का काम करता है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में अनबन इस घटना का मुख्य कारण है। महिला की पहचान गांव के संजीव कुमार की 32 वर्षीय पत्नी मंजू देवी के रूप में की गई है। महिला के घर से आगजनी की भी खबर सामने आई है। बंद पक्के मकान के अंदर आग से काफी सारा सामान जलकर राख हो गया है। लोगों का कहना है कि घर से धुआं उठता देखकर जब दौड़े तो मकान में ताला लटका हुआ था। घर के अंदर से आग की लपटें उठ रही थी। यह देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। उनको लगा कि ऐसा न हो कि चारों अंदर ही जल गए हों। बाद में चेक करने के बाद जब कोई वहां नहीं मिला, इसके बाद सुबह सुबह चारों के शव तालाब में देखने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। सारी आदमी खोजते रह गए, लेकिन न मिला तो सब आदमी यानी कि सोचा कि कहाँ है, न है, मेले में है कि कहाँ है। उसके बाद सुबह में 5 बजे पता चला है कि नदी में बच्चा छता रहे हैं। तो गए वहाँ पर, हम ही गए थे। तो गए तो देख रहे कि 2 लाश छता रहे हैं। तो उसके बाद में फिर 112 पर कॉल किए हैं। उसके बाद में थाना आया है। उस बाल उसका महिला के दिख रहा था बीच में, तो गया तो महिला के भी देखे तो उसको भी निकाला गया, दोनों बच्चा के निकाला। फिर बच्चा के खोजी हुआ तो वो बच्चा पानी में मिला है। तो जब वहाँ पर आया है तब तो सारी समाज जुट गए हैं। तो आगे की प्रक्रिया हुआ, थाना से आए हैं, उसको लिखा पड़ी हुआ है, वापस मैडम में गया है। उसका हस्बैंड तो है नहीं है। बिहार से लगभग भले ही दंगल प्रतियोगिता धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, पर पूर्वी चंपारण जिले में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता वर्ष 1971 से होता आ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत उसी के उपलक्ष्य में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया प्रखंड के जयसिंहपुर शरदा टोला में समाज सेवी जेपी यादव के नेतृत्व में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कुश्ती लड़ने पहलवानों का जत्था पहुंचा था। इसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम, राजद नेता विनोद श्रीवास्तव भी पहुंचे थे। इस दंगल प्रतियोगिता में ज्यादातर पहलवान यूपी से आए थे, जिसमें बनारस रेल से DLW रैंक के पहलवान प्रवीण भी अपना करतब दिखाने आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। 71 से यहाँ के हमारे जो गार्जियन थे, बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने इस दंगल का आयोजन किया था। हमारे ग्राम के सभी हमारे सहयोगी हैं। हम लोग के बहुत गार्जियन लोग हैं जिनका बहुत सहयोग मिलता है। अखिल भारतीय इस दंगल का नाम है। भारत वर्ष से सभी प्रांतों से यहाँ एक कोल्हापुर से लड़ने वाला भोला आया है, महाराष्ट्र का है, वो भी आया है। शिवानंद जी संत कबीर नगर जो एकदम पूर्वांचल के शान है, वो भी आए हैं। हम लोग के बीच प्रवीण अपने आप में DLW बनारस की जो रेल की टीम है उसका टॉपर है, वो भी आया है। तो ऐसे आयोजनों को हम लोग करते रहते हैं, चूँकि ये एक प्रतिभा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं।
निर्दलीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह के द्वारा हरसिद्धि विधानसभा के गायघाट में निर्वाचित सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद राधा मोहन सिंह के सम्मान के साथ साथ चुनाव में बूथ लेवल के कार्यकर्ता और नेताओं को भी फूल, बुके और अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत होने का दावा किया है। साथ ही राधा मोहन सिंह ने कहा कि अब बड़ी सम्मान की बात है कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि एनडीए की जीत हुई है और हम मोतिहारी से सांसद बन के मोतिहारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं महेश्वर सिंह ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सांसद राधा मोहन सिंह को जिताने में अहम भूमिका अदा की थी। इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर सांसद के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हर जगह जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। इसी कड़ी में और सिद्धि क्षेत्र के अंदर जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, उनके कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया था। महेश्वर सिंह जी वहाँ के जो पार्षद हैं, एमएलसी हैं, उनके नेतृत्व में जिन कार्यकर्ताओं ने, हमारे घटक दल के जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसी का एक सम्मान समारोह था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिनके परिश्रम से, जिन्होंने पसीना बहाया, जिनके कर्तव्य से हम चुनाव जीते, उनके सम्मान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अरे इलेक्शन में हम लोग राधा मोहन बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व को देखकर और मदद किए थे चुनाव में। महेश्वर सिंह फाउंडेशन चलता है पूरे ज़िले में, तो हम लोगों ने मदद किया था। और जो हमारे साथी सब हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, वो मदद किए हैं, उन्हीं का समान समारोह रखा गया था। जिले के रक्सौल शहर के खोड़ियर सैनिक रोड स्थित सिटी हेल्थ केयर क्लिनिक में पूर्वी चंपारण के लखौरा चैनपुर निवासी नवल किशोर बैठा की मौत एक झोला छाप डॉक्टर की नादानी और लापरवाही के कारण हो गई। डॉक्टर ने पेट में ट्यूमर होने की बात कही थी, जिसके बाद नवल किशोर बैठा का ऑपरेशन हुआ और 13 दिन बाद उसकी मौत अस्पताल में ही हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर क्लिनिक में हंगामा किया और इलाज में लापरवाही होने के आरोप भी लगाए। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद पता चला कि डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट पर अपना दुकान चला रहा है। कुल 70,000 रुपये जमा करने के बाद ऑपरेशन किया गया। वहीं फर्जी डॉक्टर की पहचान रक्सौल के करीब रामगढ़वा प्रखंड के सिंहासन वार्ड नंबर 11 के मुकेश पटेल के रूप में हुई है। वहीं हंगामा होने के बाद रक्सौल थाना पुलिस वहां पहुंचकर मामले को शांत कराई और परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लड़का कंप्यूटर लाद के लिए बीचे पेड़ा पर एक के कौन दोसर आदमी आज तक बुला के लिए लोग ना, हां बुला के लिए बस वहां से जहां फूल गइल हम यहां आ गइल बानी, यहां आ गइल और ओकरा नाम बोलो रे बना ओकरा पेट में भाई बोल कौन बीमारी हो तो कानू कहां डॉक्टर भेज देलक तो भेज देते। दवाई खात लपेट में के ना बसत लोगों गोड़वा सुधर लगत ओकरे। ये 15 दिन पर टाका ना काटला, जब 15 दिन पर टाका ना काटला 15 दिन हो गई। वो गाँव में एक ऑपरेशन प्रशासन के पास हम लोग प्रशासन को बुलाए थे, प्रशासन सब मैनेज है, उन्हीं का चीट लेकर आया था। डॉक्टर साहब की तरफ से चीट लेकर आया था कि ये लोग पैसा पर ले लिए हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर। तो बताइए, तो इतना मतलब 14-16 घंटा हो गया। उसके बाद हम लोग एसपी के पास फोन किए, अच्छा, वहाँ भी कॉल नहीं उठाया लोग हम लोग का। मोतिहारी के सुगौली में एक शख्स ऐसा है जो अपने हौसले और जज्बे से आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन गया है। गौरतलब है कि एक पैर नहीं होने के बावजूद भी वह आम लोगों की तरह हर काम बड़ी आसानी से कर जाता है। एक तरफ जहां इस तरह के लोग बैसाखी के बिना एक कदम आगे नहीं चल पाते, वहीं यह शख्स धड़ल्ले से बाइक चलाता हुआ दिखाई देता है। जी हां, आपने सही सुना। शुकुल पाकड़ गांव बेलवतिया के वार्ड नंबर 11 के रहने वाला एक ऐसा नौजवान जो काम के दौरान अपनी एक पैर गंवा देने के बाद भी
अपने साथ बीती घटनाओं को आज तक एहसास नहीं होने दिया। हालांकि उसकी पत्नी शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है, जिसे वह हर रोज विद्यालय पहुंचाने से लेकर वापस घर तक बाइक से ही लेकर आता जाता है। घटना के 20 वर्ष बाद भी अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से वो जी रहा है, जबकि इस तरह की परिस्थिति में अक्सर लोग टूट जाते हैं। वहीं मोहम्मद मुन्ना नाम का यह शख्स बड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास रखते हुए कठिन से कठिन हर काम बड़ी आसानी से कर रहा है, जो बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया है। हम लोग 5 भाई हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, छोटा छोटा भाई था। हमारे अब्बा मजदूरी करते थे, हर चलाते थे, लाते थे, उसी में आलन पालन करते थे। हम गए, पढ़ने के समय था, 12-13 साल के थे, गए काम सीखने, गैस वेल्डिंग का काम कर रहे थे। बत्ती बैग मारा, बट टंकी भ्रष्ट कर गया। सुगौली दीनदयाल स्कूल के गेट पे, वहाँ मेरा पैर कट गया। पैर कट जाने के बाद हम लोग काफ़ी दुखी थे। उस समय हम इंडिया नेपाल करके कुछ पैसा कमाए, बिस्कुट उस्कुट, मूंग दाल भुजिया ढोए थे। ढोने के बाद हमारा शादी हुई। शादी होने के बाद 2010 में हमारी वाइफ का नौकरी हुआ टीचर में। हम अपने दम पे आज तक नहीं समझे हैं कि हम विकलांग हैं, चाहे हमारे पास पैर नहीं है। भले दुनिया हंस देती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अपने दम पे हर काम कर लेते हैं। खेती बाड़ी नीमन पे जाएँ, शीशों पर चढ़ के शीशो पांग लेते हैं, आम पर चढ़ के आम तोड़ लेते हैं। आज तक ये हम नहीं महसूस किए कि हमारे पैर नहीं है तो ये काम हमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? नावा साहब मियाँ। जो आपका लड़का जिनका पैर कटा हुआ है, उसके बारे में क्या कहिएगा? अरे टाउन में गए काम करे, गरीब आदमी गिरत, गोड़ कट गई, तब से अपन घूम फिर के वे सब जाल पथार चला रहल बड़ा। दूसर हम भी गरीब आदमी से काटी हुई। धान बाढ़ होता तो धान दे तो 2 कट्टा 4 कट्टा बोल लो तो सब दो गई, नदी काट ले लो, कुछ नहीं है। लड़का काम कर ला, अपन हर एक काम कर ला। लड़का पैर कट गई बा तो हमको तकलीफ नहीं है। कमा के खियावता टेखाता, हमने के रखता, दूसर का कहल जाओ, गरीबी पे बा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़।